कस्टमर वगैरह जो सब वहीं घर पर ही आते हैं और घर पर ही ये सब घटना हुई है मेरे साथ। कि उनको यहाँ सज़ा मिलनी चाहिए जो उन्होंने मेरे साथ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं, उनको पैसा लेके समझौता कर दिया जाता है, उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। जी सर, वहाँ तो काफ़ी लोग आते हैं, हर एक कस्टमर से 200 रुपये लेकर लड़कियों को अंदर भेज दिया जाता है। ऐसा बोला गया कि नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर ही जाना पड़ेगा, और मेरे घर वालों से क्या पता क्या समझौता किया और पैसे लिए उनसे 50,000 मैंने आँखों से देखा है, और मेरे घर वालों को सौंप दिया गया। वहाँ से फिर मैं महिला थाना में गई, मैंने महिला थाना जाकर भी बताया तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे भगा दिया गया वहाँ से। जिस लड़की को आपने भी सुना, ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। 14 साल की थी लड़की जब इसके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी। उस वक्त इसके ही घर वालों ने, इसके ही माता पिता ने इसे देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया। लड़की ने ऑन कैमरा पूरी सच्चाई बताई है। बाछड़ा समाज से ताल्लुक़ रखती है और बाछड़ा समाज की इस कुप्रथा की पूरी पोल खोल दी है। लड़की ने बताया, सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे गांव में हर घर में यही हो रहा है। मेरे गांव में 1000 से ज़्यादा ऐसी लड़की हैं जो देह व्यापार में धकेली जा चुकी हैं और वे, उनके माता पिता ही उन्हें धकेलते हैं। लड़की ने बताया है कि हर घर में जब भी, जहाँ भी लड़की होती है, जब वो एक उम्र क्रॉस कर लेती है तो उसके माता पिता जो हैं देह व्यापार में धकेल देते हैं, और माता पिता जो घर में मर्द होते हैं वो कोई काम नहीं करते बल्कि लड़कियों की काली कमाई खाते हैं। लड़की ने बताया कि रोजाना जो है तरह तरह के कस्टमर आते थे और उन्हें जो है मुझे उनके सामने परोस जाता था, मेरे माता पिता ही परोसते थे और मात्र 200 रुपये में जो है बेच दिया जाता था। लड़की ने ऑन कैमरा पूरी कहानी बताई है और एक बार आप वो सुनिए। जी सर, मेरे समाज में जो है वो बाछड़ा समाज है पूरा। उस समाज में सारी लड़कियों को यही सब काम में धकेला जाता है, और जो हमारे भाई और पिता जो लोग रहते हैं वो कोई काम धंधा नहीं करते, सब बेटियों की कमाई पर ही रहते हैं। तो उनका कहना यही था कि जो समाज में है तो वही सब चलता आएगा। आप 14 साल की उम्र में आप बता रहे हैं कि देह व्यापार में ढकेला। इससे पहले आप स्कूल जाते थे, परिवार में कोई ऐसे देह व्यापार में ढकेला गया किसी बहन बेटी को आपके? जी सर, वहाँ तो पूरा समाज, पूरा गांव में ही काफ़ी सारी लड़कियां हैं, 1000 से ऊपर, जो सारे इसी काम में ही। कैसे आपको मालूम चला कि ये देह व्यापार में अब मुझे ढकेला जा रहा है? किस व्यक्ति ने आपको खरीदा? क्या कोई पैसे ऐसे लगाए थे या कितने पैसे आपको दिए थे? कुछ ऐसा, कुछ परिवार को दिया, कुछ जानकारी? नहीं, वैसा तो नहीं है, पर मेरे परिवार में ही सारे मतलब जो कस्टमर वगैरह जो सब वहीं घर पर ही आते हैं और घर पर ही ये सब घटना हुई है मेरे साथ। आप भोपाल पहुँचे, तो क्या वहाँ पे जो जिस गाँव में आप घटना बता रहे हैं, वहाँ आपकी क्या सुनवाई नहीं हुई? ऐसा क्या? जी सर, वहाँ पर मैं इसलिए नहीं पहुँची क्योंकि वहाँ की पुलिस जो रहती है हमारी रतलाम ज़िले की, वो कोई सपोर्ट नहीं करती, इसलिए मुझे लगा कि मैं भोपाल आना चाहिए और मैं भोपाल में सेफ़ हूँ और भोपाल पुलिस मेरा सपोर्ट करेगी। वहाँ से मैं भागकर यहाँ आई हूँ भोपाल, और मेरी 0 एफआईआर हुई है। पुलिस से आपको, भोपाल पुलिस से क्या मदद मिली? भोपाल पुलिस से मेरी 0 एफआईआर तो हुई, और उसके बाद मेरे घर वालों को भी अरेस्ट कर दिया गया, और उसके बाद मुझे वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था। 6 दिन मुझे वहाँ पर रखा गया। मैंने वन स्टॉप सेंटर वाले योगिता मैम को बोला है कि मुझे मेरे सर, शुभम सर और मेरे वकील सर जो भी है उनसे मिला दीजिए, मेरा संपर्क करा दीजिए, पर उन्होंने कोई भी मेरी बात नहीं सुनी, और ऐसा बोला गया कि नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर ही जाना पड़ेगा, और मेरे घर वालों से क्या पता क्या समझौता किया और पैसे लिए उनसे 50,000 मैंने आँखों से देखा है, और मेरे घर वालों को सौंप दिया गया। वहाँ से फिर मैं महिला थाना में गई, मैंने महिला थाना जाकर भी बताया तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे भगा दिया गया वहाँ से। आप माता-पिता के चंगुल से छूटे, कोई आपको, किसी रिश्तेदार ने आपको कभी ऐसा परेशान तो नहीं किया? मतलब ऐसे कि कभी रोका नहीं इस काम के लिए कि आप ये कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। तो अभी जब भोपाल पहुँचे, उससे पहले माता-पिता ने क्या कार्रवाई जो हुई पुलिस वालों, उसके बाद ही हुआ कि इससे पहले कुछ? नहीं, भोपाल पहुँचकर उसके बाद हुआ। अभी क्या चाहते हैं आप भोपाल आएँ? अभी मैं वन स्टॉप सेंटर के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि उनको भी उनके यहाँ सज़ा मिलनी चाहिए जो उन्होंने मेरे साथ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं, उनको पैसा लेके समझौता कर दिया जाता है, उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। और आपके परिवार में कौन-कौन है आप? मेरे परिवार में मेरे भाई, मेरे माता-पिता, सब मामा-मामी सारे लोग हैं। आपने माता-पिता और मामा पे आरोप लगाया, मामा आपके क्या करते हैं? वो भी यही सब काम करते हैं क्या? हाँ, वो सब यही काम करते हैं। परिवार में कितनी बहनें हैं आप? मेरे 3 बहिनें और हैं। तो मेरे तीनों बहनों को भी साथ में ये सब काम करवाया जा रहा है गलत? हाँ, वो अभी उनके चंगुल में है, हाँ। तो वो क्यों नहीं आई? आप निकल कैसे आए?
सर उनमें हिम्मत ही नहीं हुई, तो घर वालों ने उनके अंदर इतना डर बिठा रखा है कि वो बाहर ही नहीं निकल सकती है। मैंने बहुत हिम्मत करके मैं यहाँ तक आई हूँ। मैंने कॉलेज का नाम कर कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और बहुत हिम्मत करके यहाँ तक पहुँची हूँ। और मेरा सर ने भी बहुत सपोर्ट किया है, जो शुभम नारी शक्ति सर है, इनकी वजह से मैं आज उस चंगुल से बाहर निकल कर आई। कौन कौन लोग आते हैं मतलब इस देह व्यापार के इस पूरे जो पूरा सड़ी बाजार है पूरा एक, ये तो एक मंडी आप बता रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग आते हैं, कितने पैसे दे के जाते हैं, कैसे भाव होता है, कैसे सौदा होता है? जी सर, वहाँ तो काफ़ी लोग आते हैं। हर एक कस्टमर से 200 रुपये लेकर लड़कियों को अंदर भेज दिया जाता है और यही सब होता है। लगभग कितने लोग मतलब उस गांव में पहुंचते हैं? कभी कोई पुलिस की कोई रेड, कभी कोई पुलिस की कोई वहाँ पे कोई छापा नहीं पड़ता क्या? वो तो बहुत कम ही होता है, पर कोई सपोर्ट नहीं करता है, वापस फिर घर भेज दिया जाता है लड़कियों को। थाने में कोई सपोर्ट नहीं मिलती किसी नहीं, बच्ची को? नहीं मिलता है। और उसके बाद आपने देखा मतलब ऐसे ही वहाँ आप बता रही हैं कि 1000 से ज़्यादा लड़कियां हैं, तो आपने इतनी बड़ी ये सब घटना को देखा, आपने उसको महसूस भी किया, आप पीड़ित भी रहे, तो और जो बच्चियां हैं क्या वो इस दबाव में नहीं बाहर निकल पा रही हैं कि उनको निकलने नहीं दे रहा? वो दबाव की वजह से नहीं निकल पा रही है। तो पुलिस ने अभी तो आपके साथ अच्छा किया, भोपाल पुलिस ने आपको नहीं किया वो। उनके बाद में मैं गोरबी सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी, तो उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की और भगा दिया गया मुझे वहाँ से भी। भगा दिया गया। हाँ। अब इस लड़की की उम्र 21 साल है। ये पूरी तरह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी। इसके बाद जो है इसने उस दलदल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। इसने अपने परिवार वालों को किसी तरह से बहलाया फुसलाया और कहा कि मैं बाहर जाकर कोचिंग करना चाहती हूँ। और फिर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बस में बैठी और भोपाल पहुंच गई। वहाँ पर जो है इसने महिला थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। अब जो है इस मामले में एक्शन ले जा रहा है। 4 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जा चुका है, जहां पर माता पिता और 2 लड़की के जो मामा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही आरोपी पर जो है मानव तस्करी, रेप की साजिश और पोक्सो एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है, एक बार आप वो सुनिए। मामला ये है कि एक एनजीओ वाले लेके आए थे उसको और उन्होंने बताया कि ये लड़की रतलाम की रहने वाली है और वहाँ से भाग के आई हुई है, तो इसके साथ कुछ गलत काम हो रहा है, तो आप इसे पूछताछ करके या जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है तो आप वो कर दीजिए। तब मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, तो उसके उपरांत वो 0 पे कायमी करके रतलाम एफआईआर भेज दी। भोपाल पुलिस ने ये कार्रवाई करी। बिल्कुल। ऐसे और कैसे मतलब उसने एक मामला भी लगाया एनजीओ पे, आरोप कि एनजीओ वाले दबाव बना रहे हैं उसको भोपाल में? नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं आया है कि कोई एनजीओ उस पे दबाव बना रहा है। जो भी मतलब मदद की एनजीओ वालों ने मदद की है और मुझे खुशी है कि भोपाल के लोग बहुत सेंसिटिव हैं। ये पहला ऐसा मामला नहीं, कोई भी जैसे महिलाएँ भी कहीं भी ऐसे मिल जाती हैं तो लोग महिला थाने में लेके आते हैं और जो भी हेल्प हो पाती है हम उनकी हेल्प करते हैं। उनके जैसे घर वालों को मिलवाना हो या घर भिजवाना हो तो हम लोग करते हैं ये चीज़ें। कितने लोग पे कार्रवाई हुई है इस केस में? 4 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है इस पर। कौन कौन पे? उसकी मम्मी और मामा लोग हैं और जो उसके मामा हैं, जो उसके फादर की जगह नाम लिखा हुआ है उनका। इस मामले में 4 आरोपी, लड़की के माता पिता और 2 मामा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर जब लड़की से पूछा गया कि वो रतलाम पुलिस के पास क्यों नहीं गई, वहाँ पर जाकर क्यों शिकायत नहीं दर्ज कराई, तो लड़की ने बताया कि रतलाम पुलिस किसी काम की नहीं है, इसी के चलते वो भोपाल आई, यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई। लड़की ने बताया कि वहाँ की पुलिस जो है पूरे सिंडिकेट के बारे में जानती है, लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई, कोई ठोस कदम नहीं उठाती। यहाँ तक कि कई बार जो है वो आरोपियों का साथ दे देती है। उन्हें सब कुछ पता है लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं लेती। इसके चलते वो भोपाल पहुंचे और यहाँ पर आकर शिकायत दर्ज कराई। ये जब खबर सामने आई तो दिल एक तरह से दहल गया, जहाँ पर लड़की के माता पिता ही जो है उनको बेचते हैं। और लड़की ने बताया कि सिर्फ वही इस देह व्यापार का शिकार नहीं है, वही इस दलदल में नहीं फंसी है, बल्कि इसी गाँव में जो है 1000 से ज़्यादा लड़की है, जहाँ पर खुद के माता पिता लड़की को बेचते हैं। घर पर रोज़ नए नए तरह के कस्टमर आते हैं और मात्र 200 रुपये में जो है बेच दिया जाता है। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।